प्रिय विद्यार्थियों, हम आर्टिकल का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज आर्टिकल में हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है? डेफिनेट आर्टिकल में हम दा का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है ये दा है या दी है। बहुत से बच्चे इसको दी बोल देते हैं, बहुत से बच्चे इसको दा बोल देते हैं, बट दी और दा में यहाँ पर मैं आपको अंदर बता देता हूँ कि ये दी कब बोला जाएगा और दा कब बोला जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, दी कब बोला जाता है? जब वाक्य शवर की आवाज देता है। जब शवर की आवाज देता है तो हम इसको दा ना बोल करके क्या बोलेंगे? दी। और जब वाक्य व्यंजन की आवाज देता है, यानी कैसे लेकर के है तक, जब वाक्य में व्यंजन की आवाज निकल करके आती है तब इसको हम दा बोलेंगे। उस दौरान हम इसको दी नहीं बोल सकते। इसके बाद बात आती है कि डेफिनेट आर्टिकल में हम दा का या दी का प्रयोग करते हैं। तो दी और दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले पार्टिकुलर थिंग्स, विशेष वस्तुओं के साथ हम दा का या दी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद और दा का या दी का प्रयोग हम कहाँ करें? उस संज्ञा यानी उस नाउन के साथ जिसका जिक्र वाक्य में दोबारा हो। यानी एक बार वाक्य में जब कोई नाउन आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि दा का प्रयोग ना करके हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। बट सेकेंड टाइम में जब हम उसी नाउन का प्रयोग करते हैं या जिक्र करते हैं तो हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये बात यहाँ पर है, उस संज्ञा के साथ यानी उस नाउन के साथ जिसका जिक्र वाक्य में दोबारा हो। पहली बार जब जिक्र होता है तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे देखिए, ए मैन इज गोइंग ऑन ए रोड। यहाँ पर मैन के साथ किसका प्रयोग हुआ? ए का। ए मैन इज गोइंग ऑन द रोड। अब यहाँ फुल स्टॉप लग गया, यानी वाक्य खत्म हो चुका है। इसके बाद यही वाक्य दोबारा है, द मैन। अब क्या आया? ए मैन नहीं, द मैन। द मैन हैज ए बैग। यानी ये व्यक्ति वाक्य में दोबारा आया। तो दूसरी बार जब हम किसी नाउन का जिक्र करते हैं तो उस दौरान हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल का। इसके बाद ऐसी संख्याओं के साथ जो केवल एक ही है, केवल एक है या मानने जाते हैं, या तो एक ही है या उनको हम एक ही माने। जैसे सन, शन माने शुगर, एक ही है। इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। द मून एक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है ऐसी संज्ञाओं के साथ जो केवल एक ही हैं या एक ही माने जाते हैं, उनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, एक्सेट्रा इत्यादि, इस प्रकार से। फिर और डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यानी दा का प्रयोग करते हैं चारों दिशाओं के साथ भी दा का प्रयोग किया जाता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। यानी यहाँ पर बात ये है कि आपको जहां भी चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा का नाम मिलता है तो आप दा का या दी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ध्यान दें, और डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहां किया जाता है? नदियों के, पर्वतों व पहाड़ों के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। नदी का नाम आ जाए, पर्वत का नाम आ जाए, पहाड़ का नाम आ जाए, इन किसी का भी नाम आपको वाक्य के अंदर मिलता है और आर्टिकल आपको फिल करने के लिए दिया जाता है तो आप दा का प्रयोग करेंगे। द गंगा, किसका प्रयोग किया गया? दा का। द हिमालय, हिमालय। इसके बाद ध्यान दें, पवित्र पुस्तकों के साथ, अखबारों के साथ व पत्रिकाओं के नाम के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। पवित्र पुस्तक द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान और बहुत सारी ऐसी पवित्र पुस्तकें हैं, हॉली बुक्स, जिनके साथ हम दा का प्रयोग करें। अखबार, कोई भी इंग्लिश का अखबार है, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान। पत्रिकाओं के साथ कोई भी पत्रिका, द कॉम्पिटिशंस मास्टर पत्रिका है,
कंपटीशन मास्टर। इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, रामायण क्या है? पवित्र पुस्तक। अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया, द का प्रयोग किया गया, रामायण के साथ द का प्रयोग किया गया। द कंपटीशन मास्टर, द का प्रयोग किया गया। मैगजीन है, पत्रिका। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, जहां भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलती है वहां आप द का प्रयोग करेंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे टाइप का जो आर्टिकल आता है हमारा, आता है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल में ना तो हम ए का प्रयोग करते हैं, ना एन का प्रयोग करते हैं, ना द का प्रयोग करते हैं, यानी वहां पर कुछ भी फिल नहीं किया जाता है, जैसा वाक्य होता है वैसा ही छोड़ दिया जाता है। तो देखिए जीरो आर्टिकल का प्रयोग हम कहां करें? सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने पर धातुओं, पदार्थों व खेलों के नाम के साथ जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखिए ध्यान दीजिए, धातु कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोई भी धातु आ जाए उनके साथ जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ, कोई भी लिक्विड चीज, आप वाटर, जूस, ऑयल, ये आते हैं तो इनके साथ आप जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। खेलों के नाम के साथ कोई भी खेल आ जाए, टेनिस आ जाए, क्रिकेट आ जाए, हॉकी आ जाए, उन सभी के साथ आप जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है? धातु। तो गोल्ड के आगे आप कोई भी आर्टिकल फिल ना करें, क्रॉस का निशान दें, जीरो आर्टिकल। क्रिकेट खेल का नाम है, जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया गया। यहाँ भी कोई आर्टिकल फिल नहीं किया जाएगा, ना ए, एन, द, दी, कुछ फिल नहीं करना, जीरो आर्टिकल का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट क्या है? खेल का नाम है। इसके बाद ओ जीरो आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है भाषाओं व देश के नाम के साथ जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। हिंदी लैंग्वेज है, भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है। जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। देश, कोई भी देश आ जाए, इंडिया, जापान, बट कुछ देश ऐसे होते हैं जिनमें प्लूरल का बोध होता है। यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट, उसमें हम द का प्रयोग करेंगे। जो सिंगुलर नाम होता है देश का, उसके साथ आप जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिए कि अगर इंग्लिश भाषा ना होकर के सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, तो वहां पर आप द का प्रयोग करेंगे, वहां पर आप जीरो आर्टिकल का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से अब आपका जीरो आर्टिकल में कोई पॉइंट अगर बचा है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे कि मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगा। थैंक यू।